नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेज में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है वर्क एंड एनर्जी। आज दिनांक 11/12/2020 और आज की वर्कशीट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। वर्क और एनर्जी बड़ा ही क्लोज रिलेटिव टर्म है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई वर्क क्या है या वर्क डन क्या है या एनर्जी क्या है, तो भाई साधारण भाषाओं में तो हम लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई काम हो रहा है, आदमी बोल रहा है, आदमी चल रहा है, आदमी पढ़ रहा है, आदमी भोजन कर रहा है, ये सब एक काम है। लेकिन विज्ञान की भाषा में काम की परिभाषा कुछ अलग है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। कह रहा है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, बिगेस्ट नेचुरल सोर्स, ये सवाल पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिशन में। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस? तो सन क्या है? सूरज जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। उसके बाद कह रहा है क्या कि आपको कुछ उदाहरण दिया है। इसने कहा कि आप अगर देखिए, एक बहुत तेज़ रफ्तार के साथ क्रिकेट की बॉल चल रही है और वो आकर के स्टंप से हिट करती है, तो बताइए विकेट जो है दूर जाकर के गिर जाता है, ये क्या है? तो आप देख रहे हैं विकेट जो हमारा स्टेशनरी था, जबकि बॉल ने क्या किया, बॉल के पास एनर्जी थी, हमने अपने हाथ से उसको तेज़ रफ्तार से फेंका था, तो अपने हाथ की एनर्जी बॉल में पास की और बॉल ने उस एनर्जी को किसको पास कर दिया? विकेट्स को, जिसकी वजह से विकेट्स उखड़ करके क्या हो जाते हैं? दूर जाकर के गिर जाते हैं। या दूसरा उदाहरण दिया उसने, अ रेज्ड हैमर व्हेन फॉल्स ऑन द नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड। उठाया हुआ जो हमारा हथौड़ा है वो एक कील पर जाकर के गिर रहा है, तो हमने जो हथौड़े को जो एनर्जी दी थी, हथौड़े ने उस एनर्जी को किसको पास कर दिया? इस आयरन नेल को, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये एनर्जी इस वुड में पास ऑन हो गई, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? कील अंदर धंस जाती है। तीसरा उदाहरण उसने दिया, अ पीस ऑफ वुड इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वॉल। अगर आप लकड़ी का एक टुकड़ा है, वो क्या कर देता है कि उससे हम अगर किसी एक आयरन नेल पर पीटते हैं पीछे से, तो अपने आप वो आयरन नेल क्या हो रही है? दीवार के अंदर धंसती चली जा रही है। ये क्यों होता है? ये भी भाई रीज़न है कि नेल को क्या हुआ, हमने एनर्जी पास ऑन कर दी। चौथा उदाहरण दिया उसने, व्हेन अ बलून इज फिल्ड विद द एयर एंड वी प्रेस इट वी फाइंड अ चेंज इन इट्स शेप। अगर एक कोई गुब्बारा है, उस पर हम उसको पूरी तरह से हवा से भर दिए हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से दबा रहे हैं, तो उसके शेप में हम परिवर्तन देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने हाथ से एनर्जी यहाँ पर पास कर दी और वो एनर्जी क्या कर रही है? इसके आकार में परिवर्तन कर दे रही है। तो एनर्जी का ही सब खेल है। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि जो वर्क डन है वो हो तो रहा है, लेकिन एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो लिखा क्या? द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पॉजेस एनर्जी। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में काम करने की क्षमता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? ऊर्जा है। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। यानी जिस पर जो काम कर रहा है वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा और जिस पर काम किया जा रहा है वो क्या कर रहा है? एनर्जी को गेन कर रहा है। यहाँ एक उदाहरण से देखिए आप, जो बॉल है, बॉल को जब हमने स्टंप की तरफ फेंका तो बॉल के पास जो भी एनर्जी थी उसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी, इसको दे दी, और ये क्या कर रहा है? उस एनर्जी को ले रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है? ये खुद भी दूर जा करके गिर रहा है। तो कुल मिलाकर के हमको एनर्जी की जो परिभाषा मिलती है वो ये है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट के कार्य करने की जो क्षमता है वही कहलाता है क्या? ऊर्जा। तो ऊर्जा और कार्य में बड़ा संबंध है कि कार्य करने की जो क्षमता है वही कहलाती है क्या? एनर्जी। तो दोनों की यूनिट भी सेम होती है, वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है। आइए जरा आगे बढ़ करके देखते हैं। कह रहा है एनी ऑब्जेक्ट दैट पॉजेस एनर्जी कैन डू वर्क। जो भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी वो काम कर सकता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। तो एसआई यूनिट जो वर्क डन का है वो क्या है? जूल है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। और इसका दूसरा फॉर्म भी है, या न्यूटन मीटर भी हो सकता है। तीसरा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका तीसरा यूनिट। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ये यूनिट्स आई कहाँ से? तो चूँकि ऊर्जा की जो सर्वप्रथम खोज की थी जूल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जिसकी वजह से इसका यूनिट जूल रख दिया गया। लेकिन वास्तव में ऊर्जा के फॉर्मूले से हम उसकी यूनिट को प्राप्त करेंगे। अब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है भाई, या वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू एस, या W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। तो F क्या है? फोर्स, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा यानी जितने एंगल से वो ऑब्जेक्ट खिसकाया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। जब तक
ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होगा या जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, दोनों ही कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा। तो हमने इसको इधर की तरफ खींचा तो निश्चित तौर पे ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ चली आई, तो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी एस डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, और इस पर जो हमने खिंचाव लगाया वो मान लीजिए कितना है, एफ है। तो वर्क डन क्या हो जाता था, एफ इंटू एस। अब सवाल उठता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स बल है, बल का यूनिट क्या होता था, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो एक यूनिट आ गया न्यूटन मीटर। दूसरा यूनिट उसने दिया है फोर्स, फोर्स का हम जो न्यूटन वर्ड आया है, ये न्यूटन कहाँ से आया था, एफ बराबर एम इंटू ए था, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट होता है क्या, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया इसका यूनिट, है ना। तो अब ये तो एम का हो गया और सॉरी एफ का हो गया और एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये टोटल एफ की यूनिट हो गई। इसमें एस और गुणा करना है तो एस और गुणा कर देंगे तो एक एम और बढ़ जाएगा, यानी एम ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपकी दूसरी यूनिट किसकी, वर्क डन की। ये पूछा जाता है 3 यूनिट, इनमें से कौन सा यूनिट एनर्जी का है, ऐसे इन तीनों में से कोई ऑप्शन दे देगा और उसके अलावा कुछ इधर उधर के ऑप्शन देगा जो आपको विचलित कर सकते हैं। तो आपको ये तीनों यूनिट्स याद होनी चाहिए। आइए, जूल, इसी का तीसरा नाम है जूल। देखिए, एक तो ये न्यूटन मीटर, दूसरा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तीसरा चूंकि इसको वैज्ञानिक जूल ने खोजा था इसलिए इसका नाम जूल भी रखा जाता है। तो जूल एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अब आते हैं, देखते हैं कहता है क्या, किलो जूल एक टर्म है। तो किलो जहाँ पर भी लग जाएगा वहाँ पर 1000 से गुणा हो जाता है भाई, मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो 1 किलो जूल बराबर कितना होता है, 1000 जूल। अब आपको दिखाते हैं एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा, दूसरा है आपका लाइट एनर्जी, तीसरा है हीट एनर्जी, चौथा है केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टीडल एनर्जी, विंड एनर्जी। आप देख रहे होंगे लाइट एनर्जी प्रकाश से, हीट एनर्जी आपको गर्मी से प्राप्त हो रही, केमिकल रिएक्शन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, बिजली से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, टीडल यानी वायु से प्राप्त हो, टीडल मतलब होता है आपके समुद्री भंवरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, विंड एनर्जी आपकी हवाओं से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, साउंड एनर्जी बोलने से जो ऊर्जा निकल रही है या आवाज़ से, मैकेनिकल एनर्जी यानी काम करने से जो ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। आइए, वर्कशीट में कुछ सवाल दिए हैं जिनका भी हम जवाब ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल उसने दिया क्या, डिफाइन एनर्जी एंड ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी की परिभाषा आपको यहीं मिल गई, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट की कार्य करने की जो क्षमता है वही क्या है, एनर्जी है। एंड ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। ठीक, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो सर सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनमें से कोई भी 4-5 लिख देंगे आप। साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब क्या हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स हो गए एनर्जी के। अब यहाँ पर एक सवाल दिया कि 14.5 किलो जूल एनर्जी को जूल में बदलिए। तो हम क्या कर देंगे, 14.5 में 1000 से गुणा कर देंगे भाई। तो 1000 से जैसे ही हमने गुणा किया, आपका पॉइंट खिसक के 3 अंक इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 14,500.0, यानी इतने जूल हो जाएगा। व्हाट इज़ द सोलर एनर्जी, तो ऊर्जा, चूँकि ऊर्जा का सबसे अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है, तो सन से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का कोई एक इस्तेमाल बताइए। तो विंड एनर्जी का सबसे पहला इस्तेमाल ये है कि सर विंड एनर्जी की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। विंड एनर्जी की सहायता से फसलों को, जैसे हम जब गेहूँ के साथ या धान के साथ जब हम धान की पिसाई करते हैं तो उसके साथ साथ काफ़ी भूसी लगी होती है, या गेहूं के साथ साथ काफ़ी छोटे छोटे हस्क लगे हुए होते हैं। तो इनको विंड एनर्जी की सहायता से आप देखते होंगे एक पंखे जैसा डिवाइस होता है जिसको चला देते हैं और उसके सामने हम धीरे 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 इस गेहूं को गिराते हैं नीचे की तरफ, तो गेहूं क्या हो जाता है, हस्क से सेपरेट हो जाता है। आगे आगे गेहूं गिर जाएगा और पीछे पीछे भूसा गिर जाता है। तो इस तरह से सेपरेशन के मेथड में भी इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ बिजली पैदा करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।